बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अलीज़ मार्वेलस व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का बिल्कुल ठीक है। काफ़ी दिन के बाद आज का व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम की मसरूफियत इस तरह की थी कि टाइम ही नहीं मिला। और बताएं कैसे हैं सब? बच्चे शच्चे ठीक ठाक है सबके? और हमारे बच्चे तो अभी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, इसी वजह से जो है ना रूटीन ही कुछ डिस्टर्ब हुई है। कुछ सर्दी के असरात बच्चों पे भी बड़ों पे भी सब पे ही ज़्यादा है, तो इसी वजह से कुछ रूटीन जो है ना वो ऐसी हुई थी। और आज है जुमे के दिन, और जुमे के दिन की मसरूफियत कुछ इस तरह की होती है कि बस जुमा और इतवार ये 2 दिन बहुत ही मुश्किल तरीन दिन होते हैं। बस क्या है कि गुजारने तो होते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं ज़रा लॉन में आ गई और देख रही थी कि मेरी तरफ पौधों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वो बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए थे। जो सर्दी पड़ रही है ना, उन्होंने उनको भी बिल्कुल खुश किया हुआ था। हर तरफ जो है ना पहले हरियाली होती थी और आज हर तरफ खुशकी खुशकी नज़र आ रही थी। तो कुछ मौसम इस तरह का हुआ था, बारिश नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही। बादल बनते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो ही जाएगी। तो पौधे जो है बिल्कुल खुश्क हुए थे। और खुश्की में एक नार जो है मुझे नज़र आ रहा था, बड़ा ही कोई अजीब किस्म का नार है जो अभी भी मौजूद है। क्योंकि जो लास्ट फ्राइडे से अभी तक जो सर्दी पड़ रही थी ना, उसमें तो मुझे लग रहा था बारिश जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी ड्राई हो जाएंगी, लेकिन ये बेचारा सही सलामत मौजूद था। लॉन के हालात कुछ इस तरह के थे कि बस आने को दिल ही नहीं करता था। काफ़ी दिन के बाद मैं इस तरफ आई थी क्योंकि हुआ ऐसे था ना, उजड़ा हुआ था बेचारा। अभी यहाँ पर डमी प्याज की तरह स्टार्ट हो जाएगी, भी मौसम नहीं है इसलिए रुके हुए हैं। तो जगह जो है वो तैयार की हुई है, तो माशाल्लाह से पेंट अच्छा लग रहा है। वो देखने के लिए मैं थोड़ा दूर तक आई थी कि फ्रंट लुक कैसी लग रही है, मज़े की लग रही थी। तो पौधों का तो जो है ना फ़िलहाल बाहर आएगी तो इधर भी बाहर आएगी। फ़िलहाल तो जो है ना जैसे कहते हैं ना पतझड़ वाला मौसम, उसने हर चीज़ को खुश किया हुआ है। तो फिर भी ये था कि कभी ना कभी तो निखर नहीं था। मैंने सोचा इनसे इस्लाम दुआ कर लीजिए, काफ़ी दिन हो गए नहीं है हमारे पास। उनको इस तरीके से चाचू ने बांध दिया था क्योंकि इनकी हाइट बढ़ रही और ये गिरने लगे थे। तो जो है ना इसको चाचू ने इस तरह कर दिया। ये अच्छा हो गया कि अब जो है ना इनकी हाइट ऊपर भी चल जाएगी, इसीलिए गिरेंगे नहीं। बाकी जो है ना इस तरह जो नीम वगैरह थे वो भी सारे काट दिए थे चाचू ने। वो कह रहे थे कि जब दोबारा से आता है मौसम आता है तो फिर उस वक्त ये होता है कि ये अच्छे तरीके से खिल जाएंगे। तो छांटी कर दी, ये मतलब है कि छांटी कर दी। ये बैग जो थी बहुत ज़्यादा हरी भरी थी, लेकिन बेचारी फिलहाल उजड़ी पड़ी है क्योंकि इसको बिल्कुल छांटी कर दी। और छांटी करके वो बकरियों को खिला दी है। और जिसकी लकड़ियाँ थी वो हमारे जलाने के काम आ रही थी। फिलहाल तो नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी वो गीली थी, इस वजह से। साथ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी अपने सालन की बनाने की। सब्ज़ी जो माशाल्लाह अपने घर की है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, तो इसलिए बनती भी बहुत मज़े की है। बगैर खाद की जो भी सब्ज़ी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और माशाल्लाह से सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो हम इस मामले में बहुत लकी हैं कि घर की सब्ज़ी है, फ्रेश पानी उसको लगता है, बगैर कोई खाद, बगैर किसी केमिकल के। और वो बनती भी इतनी मज़े की है कि मतलब इसका टेस्ट डिफरेंट होता है दूसरी सब्जियों से ना। तो मज़े की बात ये थी कि जल्दी बन गया था मेरा सालन। और फिर साथ में मैं यहाँ बैठ के धूप भी सेंक रही थी क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अंदर तो बिल्कुल गिर नहीं जाता। और बाहर ये था कि कुछ सुकून था। और ये जो दरख्त है, ये हमारी जो नीम थी, इसकी भी छांटी हो गई थी। यहाँ पर इसकी अच्छी खासी छाँव होती थी गर्मियों में, लेकिन ये कि चाचू ये कह रहे थे कि अब जब ये दोबारा सीज़न आएगा तो इसकी छाँव ज़्यादा होगी, इस वजह से उन्होंने इसकी भी छांटी कर दी। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे जो है ना वो सूरज नज़र आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मियों में जो है ना सूरज बहुत अच्छा सर्दियों में सूरज बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में हम इससे इतना भाग रहे होते हैं। तो गर्मियों में हमें इसकी कदर नहीं होती, सर्दियों में से ही हमें पता चलता है जब ये हमें मिलता नहीं है। तो फिर फ्राइडे था तो आज चाचू के कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे, प्रेसिंग का काम भी स्टार्ट हो गया था। दिन भर की रूटीन में ये चीज़ें जो है ना बहुत थका भी देती हैं कभी कभी। तो साथ में खाने की तैयारी भी चल रही थी क्योंकि आज चाचू ने जाना जुम्मा पढ़ने के लिए, तो उनको ये होता है कि थोड़ा जल्दी कर दो जो भी करना है। तो साथ मैंने बनाया था सलाद, खीरे बहुत पसंद है उनको भी, और साथ में बिलाल को भी। इनके बगैर वो खाना नहीं खाते हैं। और मैंने साथ अपना मेरा कैवे का मग रखा हुआ था क्योंकि मैं सर्दियों में कैवा ना लूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कुछ ये होता है कि कुछ सुकून मिलता है, सर्दी कम हो जाती है इससे। तो मैं साथ साथ ही चलते फिरते अपना कैवा जो है ना वो पी रही होती हूँ और मुझे बड़ा सुकून देता है। ये चाय से ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर की तरफ जो है ना हम निकल आए, वो बाहर ये था कि सफाई हो चुकी थी, अंदर भी हो चुकी है बाहर के लिए। तो जो गाय शरीफ है वो आराम फरमा रही है और जो धूप है वो उनको अच्छी लग रही थी। तभी वो सुकून से जो छोटे वाले थे ना वो सो रहे थे और बड़े वाले जो है वो भी इंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल सफाई हो जाती है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। एक दफ़ा इंसान देखता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये घर साफ हो गया। कितनी मज़े की बात
फिर जब करने लगते हैं, घर है काफ़ी बड़ा, तो अंदर से आप मिल के करती हो, बाहर की तरफ तो खैर मैं कभी नहीं, क्योंकि मुझे इन जानवरों से एक तो डर लगता है और एक बिलाल मुझे आने भी नहीं देते। तो इस तरफ था भेड़ बकरी उनका बाड़ा, वो भी आराम से अपने खाने में मशगूल थी, क्योंकि धूप अच्छी हो तो फिर यही होता है कि रिलैक्स होते हैं। कुछ अंदर थे, कुछ बाहर बैठी हुई थी। तो अच्छा दिन गुजर रहा था उनका भी। पहले ये होता था कि चाचू लोग उनको सुबह सुबह बाहर ले जाते थे, लेकिन अब नहीं लेके जाते, क्योंकि घर पर इनका भूसा वगैरह जो है वो मौजूद है, वो आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे जो है जो लोग बकरा और ये जो है ना दूसरे भेड़ के बच्चे, मुझे इनका नहीं पता उनको क्या कहते हैं, तो इस वजह से इनका नाम लिखना बिगाड़ते नहीं है, वो भी यहाँ पर मारे के खाना खा रहे हैं। तो इस तरफ जो है ना ये लकड़ी वगैरह आई हुई थी, जो अभी इनको समेटना था, इकट्ठा करके अंदर रखने से भी जलाने के बहुत काम आती है। सर्दियों में तो लकड़ियों की कदर कीमत जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो सर्दी होती है ना, सुबह के टाइम यहाँ पर चाचू लोग बैठे होते हैं, आग जलाई हुई होती है, क्योंकि उसके बगैर कहते हैं हमसे बैठा नहीं जाता। अंदर वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे अंदर हमारा दिल तंग होता है। तो सुबह सुबह मुझे ये नहीं समझ आती, नमाज के बाद आप बाहर क्यों बैठ जाते हैं इतनी ठंड में। तो जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका अंदर दिल घबराता है, तो वो ऐसे कह रहे होते हैं कि मेरा जाना तो दिल की बात है, इसे बारी आग चला के बैठ जाते हैं। तो हम उस टाइम बाहर की तरफ देखते भी हैं, तो मेरा तो सांस बंद होता है, इतनी अजीब सी सर्दी। कुछ गाँव में सर्दी होती बहुत ज़्यादा, यहाँ पर चारा छूना वो याद किया जाता है। कुछ बताया था, कुछ जो है वो भी पड़ा हुआ था, उनके लिए जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था कि कुछ टाइम ठहर के करेंगे, भी मौजूद है, वाफर मिकदार में बल्कि मौजूद है। गांव की सर्दी की बात कर रही थी कि गांव में ऐसा होता है कि शायद खुली जगह है और पता नहीं क्या रीज़न है कि बहुत शदीद किस्म की सर्दी होती है। और सारी स्किन मेरी इतनी ज़्यादा ड्राई हुई थी, बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। हर चीज़ मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन स्पेशली मेरे हाथ ज़ख्म हो गए थे, ऐसे जैसे स्किन उतर रही होती है, इस तरह का कुछ हुआ था, जिससे ड्राइनेस की वजह से। इसलिए कहती हूँ अल्लाह और कुछ हो रहा, बारिश हो जाए प्लीज़, बारिश हो जाए, नहीं तो मेरा तो हाल बुरा हुआ एक सर्दी से, और एक ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बाहर का विजिट करने के बाद हमने स्टार्ट कर दी अपनी रोटी बनानी। रोटी बनाने के बाद जो है ना ये होता है कि चाचू जल्दी खाना खा के फिर चले जाते हैं। जुम्मे का दिन होता है, तो उनको ये होता है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, और बार बार फिर मुझसे पूछ रहे थे टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ। तो मैंने भी चांद से स्टार्ट कर ली, जैसे 12 बजे तो उनको रोटी चाहिए होती है, क्योंकि वो साढ़े 12 बजे निकल जाते हैं, और फिर वो पहुंचते हैं तकरीबन वहाँ पर 1 बजे, आधा घंटा दूर है मस्जिद। तो अपना काम किया हुआ ना, तो फिर आपको तसल्ली हो जाती है। जब वो पूछते हैं तो मैं फ़ख्र से कह देती हूँ हाँ जी हाँ जी सब कुछ हुआ, बस आपकी देर है, मैंने सब कुछ कर लिया। रोटी बनाने के बाद बच्चे आ गए थे, तो उनको यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना वो वॉश करना था, तो साथ साथ ही मैंने ये भी कर लिया, क्योंकि बाद में ये ड्राई नहीं होता, और ड्राई ना हो तो फिर इसको प्रेस करने में मसला होता है। तो साथ ही मैंने लगा ली थी मशीन, और हाथी और अली से दोनों का यूनिफॉर्म जो है ना वो वॉश करने के लिए मैंने डाल दिया मशीन में। शुक्र है मशीन भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वरना पता नहीं मैं क्या करती। मशीन से फारिग होने के बाद मैंने चाय स्टार्ट कर ली, क्योंकि चाचू लोगों ने आ जाना था 1:30-2 बजे, और आते ही चाय की तलब होती है। चाय वैसे सर्दियों में पूरा दिन ही उनको तलब रहती है, क्योंकि नाश्ते के बाद मुझे याद है मैं 2 से 3 दफ़ा चाय बनाती हूँ, और फिर दोपहर में फिर बनाती हूँ, फिर शाम में दूध वगैरह बॉयल करती हूँ। तो मतलब पूरा दिन ही चाय, और काम ही कोई नहीं है, बस ऐसा ही है, क्योंकि एक सर्दी से आता है, और एक जो है ना गाँव के लोगों के एक आदत बनी होती है, और कुछ काम भी इस तरह के होते हैं ना कि वो चलते फिरते चाय ना लेना तो कहते हैं कि हमें ना एनर्जी नहीं मिलती, हमसे चला नहीं जाता, हमारी टंग में जान नहीं रहती। और पहले मैं इस बात का मजाक उड़ाती थी, और अब मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ है कि वो ठीक कहते हैं, काम ही इस तरह के होते हैं कुछ। और आग पे बनी हुई लकड़ी की आग पे बनी हुई चाय जो होती है ना, वो तो बहुत ही मज़े की होती है। कपड़े मेरे कुछ खुश्क हो गए थे, और कुछ जो है ना बादल जो है ना नज़र आ रहे थे, और मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह जी कपड़े मेरे खुश्क हो जाए, मैं ताकि उनको अंदर डाल दूँ, क्योंकि बड़ी टेंशन बनती है, और कपड़ों में ना एक स्मेल सी रह जाती है जो बहुत ही बुरी लगती है। इस वजह से धूप हो तो उसी दिन मशीन लगानी चाहिए, लेकिन हमारी मशीन बेचारी पता नहीं कहेगी कहाँ आ गई हो, सुबह से शाम तक लगातार चलती है। आगे आगे मैं, पीछे पीछे मेरी मुर्गियाँ, उनको दाने चाहिए होते हैं, दे के मैं फारिग नहीं होती कि वो फिर मेरे पीछे। और पता नहीं इस मुर्गे ने तो मुझे बहुत ही तंग किया हुआ, इसको दिल करता है मैं कभी कभी उठा के बाहर फेंक दूँ, लेकिन ये जाता नहीं है। तो उनको भी अपनी खुराक चाहिए होती है इंसानों की तरह, वो भी मेरे पीछे पीछे ही रहता है सारा दिन। और ये अच्छा है कि उनको भी दाना दूंगा जब डाला जाता है तो साथ में चिड़ियों की मौज हो जाती है, वो भी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, उनको भी जो है भूख लग जाती है। तो सर्दियों में इनका भी, परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में इनको खुराक नहीं मिलती। फिर जी शाम के टाइम की तैयारी स्टार्ट होगी। यही होता है सर्दियों में, छोटे हैं दिन, दोपहर, शाम, नाश्ता, ये सारे काम ख़त्म ही नहीं होते, बस यही काम रह गए। सर्दियों में तो सिर्फ खाना है, सोना है, और जिन्होंने खाना है और सोना है उनको तो नहीं पता चलता है, जिन्होंने बनाना है उनको लग पता जाता है, रच जाते हैं हम लोग सारा दिन इस परेड में।
तो उमर और बिलाल को मैंने भेजा था कि जाके धनिया ला के दे मुझे, और वो लेकर आ रहे हैं। वैसे तो ये भेजने का इनको बहाना था क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा था कि जाएँ जल्दी से मुझे धनिया ला के दें, और साथ में दोनों लेकर आए। कुछ धनिया था और कुछ में ऐसी जड़ी बूटी साथ उठा के ले आए थे। ये अच्छा था कि थोड़ी देर के लिए जब वो गए हैं तो मैंने अपने रूटीन के काम कर लिए, क्योंकि मेरे सर पे खड़े हुए थे, और आज जल्दी आने की वजह से इनका झगड़ा ही नहीं ख़त्म हो रहा था। जो चीज़ उमर ने लेनी है वही बिलाल ने, जो बिलाल ने लेनी है वही उमर ने। इस कश्मकश में मैं उनको चुप करवाते करवाते पहले ही लेट हो चुकी थी, और ये अच्छा बहाना क्या, बड़ी मिन्नतें करके उनको भेजा था कि जाए मुझे थोड़ा सा धनिया ला दे, मैंने कुछ बनाना है। तो इस तरीके से वो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गए। मैं सिर्फ धनिया को साफ़ करने लगी, दूसरी तरफ जो रखी हुई थी मैंने चाय नहीं बल्कि दूध बॉईल करी थी बच्चों को, उसमें हल्की सी पत्ती डाल दी थी ताकि उनको खांसी ना आए। तो बस फिर पास खड़े रहो तब भी चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है कि पता नहीं क्या मसला। मैं 2 मिनट इस साइड पे हूँ तो मेरा दूध जो है ना वो गिर गया, और सारा चूल्हा भी गंदा हो गया और लॉस अलग हो गया। 1-1.5 कप तो दूध मेरा ज़ाया हो गया था। बस ऐसा ही होता है। साथ में मेरा आटा जो था वो मैंने इस तरीके से करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा था इसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि कुछ की जगह पकड़ लेते हैं तो आसानी हो जाती है गूंदने में। सर्दी में आटा गूंदना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो ये ठंडा हो जाता है और एक ये अकड़ जाता है, पता नहीं ये क्या रौला है। साथ ही मेरी दूध पड़ा हुआ था, बस यही बात है ना कि पास खड़े होने के बावजूद भी वो गिर गया। मुझे बड़ा बाद में दुख हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। इन सब कामों से फारिग होने के बाद मैंने सुबह के लिए और उमर हादी इनके लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मुश्किल नाश्ता करवाना, बच्चों को रेडी करना, यूनिफॉर्म चेंज करवाना, तो इस सारी कश्मकश में जब ये लोग जाते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे बस मैं भी होश होने वाली हूँ, लेकिन होती नहीं, ढीठ हो गई हूँ। और मैं पता नहीं हो क्या जाता है बच्चों को। सुबह इनकी मिन्नतें कर करके बिस्तर से नहीं निकल रहे होते, रात को सोते नहीं हैं, सुबह जागते नहीं हैं, और जाग जाए तो फिर एक आगे दूसरा पीछे, तीसरा उसके पीछे। मतलब जो एक ने करना है ना, जैसे लीजिए कुछ करेगी तो उमर ने भी वही करना है, उमर करेगा तो बिलाल ने भी वही करना है। और मैं बिल्कुल पागल हुई होती। जितने टाइम पे फौजी साहब ने मुझे बहुत सहूलत थी कि वो मैं जस्ट नाश्ता वगैरह बना के दे देती थी, करवाना उनका काम। मैं यूनिफॉर्म प्रेस करके उनको दे देती थी, पहनाना उन्होंने होता था, इनको रेडी करके मुझे देते थे, और मैं फिर उनको जल्दी से बाहर छोड़ आती थी। लेकिन अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मैं इतना मिस कर रही थी उनको। रात को मैं कह रही थी कि और किसी बात में नहीं, लेकिन सुबह वाले टाइम पे जब मेरा दिमाग घूमता है ना तो मैं बहुत आपको मिस करती हूँ। तो आपको वापस आ जाना चाहिए, करीब होना चाहिए, लेकिन ये है कि मजबूरी, ये भी बहुत बड़ी मजबूरी है, जाना भी ज़रूरी होता है। तो लंच की तैयारी मैं इनके साथ साथ कर रही थी, और साथ में अपने दूसरे काम भी कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम वैसे ही हो चुका था। शाम में वैसे ही टाइम थोड़ा होता है, तो भागम भाग अपने रूटीन के काम जो है ना वो मैंने सोचा साथ साथ करती रहूँ, वरना देर होगी तो फिर पता नहीं हो क्या जाना है। तो साथ में बिलाल को सुलाना था, वो रोए जा रहा था, उसको नींद आई थी, नींद आती है तो वो रोए जाता है। और मेरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं उसको दिन को सुलाती नहीं, वो बहुत छोटा है, उसको सुलाना चाहिए, लेकिन मैं लेज़ी हो रही होती हूँ और ये कहती हूँ कि चलो रात में जल्दी सो जाएगा। रात की वजह से वो बेचारा दिन में बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है, और इसके दादा बाबू से अक्सर मुझे डांट पड़ रही होती है इसी वजह से कि मैं इसको अटेंशन नहीं दे रही। ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरे रूटीन का काम ही नहीं ख़त्म होते। बस क्या बताऊँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स आउट कर लिया, और फिर इसको शेप आउट करना था, क्योंकि बनाना वैसे तो मैंने इनको जो फ्राई है ना वो मॉर्निंग में करना था, अभी तो जस्ट इनको शेप दे के रख देना था। तो ये मज़े की मकदार से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मसाला जात घर के ही थे। और हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह मैंने इसमें हरा धनिया तो ऐड किया, लेकिन हरी मिर्च नहीं की, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। और बादलों को देखकर मैं बड़ी खुश हो रही थी कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, बस किसी तरीके से बारिश हो जाए। तो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी है। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।